Good Madhikar morning to all of you. Namaste to all of you. Namaste. Good Madhikar morning to all of you. नमस्ते, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। नमस्ते सर, नमस्ते, गुड मोदी के मॉर्निंग। स्वागत है आपका। आपके परिवार को देख के आनंद आ गया। अमेजिंग अमेजिंग। आप सब मोदी केयर के प्रोडक्ट हो एंड मुझे दो ये खूबसूरत नगीने दिख रहे हैं आपके पीछे। मेरा दिल माना नहीं, मैं बीच में आप लोगों को शाबाशी देने के लिए आ गई। आप चारों को देख के मोदी केयर का नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में जो भविष्य है ना, वो नजर आ गया। ये बच्चे ही हमारा भविष्य है और यही हिंदुस्तान का भविष्य है। आप लोगों पे हमें गर्व है और ऑल दी बेस्ट फॉर यू आज के सेशन के लिए। खूब 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 लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा आज का सेशन, हमें पता है। ऑल दी वेरी बेस्ट। Thank you. थैंक यू आंटी। वेलकम बेटा। आप शुरू कर सकते हैं। Yes, ma'am. Beta, please. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैं पीडी त्रिपाठी, कक्षा 10वीं का छात्र। मैं आज आप सबको हार्दिक नमन करता हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी त्रिपाठी, कक्षा 8वीं का छात्र। मैं आप सभी को नमन करता हूँ। नमस्ते नमस्ते बेटा, आप जुग जुग जियो। शाबाश। मैम, हम अपने माता पिता को बहुत तरह से मदद करते हैं। जैसे कि जब माता पिता घर पे नहीं होते हैं तो तब हम खुद से खाना गर्म करके परोस के खा लेते हैं और रात भर तक भी रह जाते हैं। और मैं अपने माता पिता का पीडीएफ बनाने से लेकर जूम में नए फीचर्स देखने जैसे और भी कितने काम मैं मदद करता हूँ। Really? क्या बात है। आई एम सो हैप्पी। आपके पास तो एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है। Yes, ma'am. Yes. अमेजिंग। ये ही इन बच्चों की, इस नई जनरेशन की तारीफ है कि ये लोग हर अच्छी चीज को अपनाते हैं और हम इनके तो खून में सफलता है। हमें इनको सिखाना नहीं है, हमें इन्हें सिखाना नहीं। Yes, ma'am. उम्मीद है आंटी हम भी बड़े होने के बाद इस मोदी केयर बिजनेस में बहुत उच्च मुकाम हासिल करेंगे आंटी। और इतना ही कहते हैं कि हम अपना मंतव्य समाप्त करते हैं। शुक्रिया। फैंटास्टिक। अभी पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करो और फिर बस है ना, पढ़ाई के साथ साथ अपना ब्रेन माइंड ओपन रखो और नेटवर्क मार्केटिंग को सीखो, इसके सारे फीचर्स को सीखो और फिर मम्मी पापा की मदद करो, उनका खूब नाम रोशन करो। यही मेरी बेस्ट विशेष है। ओवर टू यू सर। सभी को नमस्ते। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ पूर्णचंद्र त्रिपाठी। मैं मोदी केयर को आने से पहले एक स्टूडेंट था और मैं ये बिजनेस करने का टाइम मेरा बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में खत्म करके मैं पैथोलॉजी कोर्स किया IPH&H न्यू दिल्ली में। उसके बाद उड़ीसा का बरहमपुर का महुड़ा कॉलेज में मैं फार्मेसी का डिप्लोमा कर रहा था। उसी टाइम में ये बिजनेस मेरा जिंदगी में आया और ये बिजनेस को मैंने 4-5 हजार इनकम करने के लिए आया था, क्योंकि उसी टाइम में मुझे 1400 रुपया के लिए मुझे नाइट ड्यूटी करना पड़ता था एक मेडिकल में। इसीलिए मुझे 4-5 हजार का सख्त जो जरूरत था, इसीलिए मैंने मोदी केयर शुरू किया था। मुझे पता नहीं था ये बिजनेस में इतना बड़ा फ्यूचर है, इतना बड़ा इनकम है, ये मेरा सोच में नहीं था। सिर्फ 4-5 हजार के लिए आया था। आज भगवान का कृपा से बहुत सारे कुछ पाया है, लेकिन अभी मैडम शुरू करेंगे ये जो हमारा ये सेशन। नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ चिन्मय त्रिपाठी। मैं सबको, मेरे सभी अपलाइंस गुरु माँ को प्रणाम करती हूँ। आज मैं जो हूँ आप सबकी वजह हूँ। मैं आप सबका आशीर्वाद से मैं आज कुछ बोल पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक स्लाइड शेयर करने वाली हूँ जो कि माई सक्सेस माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जब मोदी केयर से पहले मैं जब बच्ची थी, घर में बहुत सारे प्रॉब्लम था। मैं ट्यूशन करती थी, सिलाई करती थी, मेरा 3 भैया को मैं पढ़ाती थी। उसी समय मेरे पापा का कोई भी इनकम नहीं हुआ करता था, तो मुझे बहुत सारे काम करना पड़ता था मैट्रिक क्लास से। और तभी से मुझे पता चला था कि पैसा किसी को कैसे नहीं मांगना पड़े, ये मुझे याद था। और उसी समय पढ़ाई क्या खत्म होने के बाद मेरा मैरिज हो गया और मैरिज में 2003 में मेरा जो मैरिज हुआ, उसी समय
मैं एक सुंदर हस्बैंड के साथ सुंदर फैमिली पाया और अच्छे से मेरा जीवन जा रहा था, बहुत अच्छे से हम लोग चल रहे थे। और उसी समय मेरा 2 बेटा, 2 साल 1 साल अंतर में 2 बेटा हो गए। उसी समय हमको जो मोदी केयर बिजनेस से जितना इनकम हुआ था, उसी समय हमको चलने के लिए मुश्किल हो रहा था। और वही जो पैसा का जरूरत हुआ, सर ने क्या किए, कॉन्ट्रैक्टिंग लाइफ शुरू किए। लेकिन मुझे वही कॉन्ट्रैक्टिंग लाइफ का जो प्रोफेशन क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता था, उसी दिन से मुझे अच्छा नहीं लगता था। और ये जो बिजनेस में जो ड्रेस कोड होता है वो चेंज कर दिए, जो मोदी के प्रोफेशनल ड्रेस कोड में थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और ड्रेस कोड चेंज कर दिए। धीरे धीरे इनकम बढ़ते गया वही कॉन्ट्रैक्टिंग लाइफ में। लेकिन उनका हैबिट्स बहुत बुरा होने लगा, और जो हैबिट्स बुरा होने लगा तो हमारा दोनों का रिलेशन बहुत बुरा होने लगा, जो कि मैं भी तरसती थी उनके साथ अच्छी बात करने के लिए। शायद उनका क्या हुआ करता था मुझे तो पता नहीं, लेकिन हम दोनों का अच्छी बात कभी भी नहीं हुआ करता था। ऐसे 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 कुछ दिन गया, और पैसा होकर वो फिर टावर कॉन्ट्रैक्टिंग से सिविल ये जो प्लांट में कॉन्ट्रैक्टिंग करने लगे। वही प्लांट में जो कॉन्ट्रैक्टिंग करने लगे, जिंदल पावर प्लांट में 11 लाख डूब गया। उसके बाद हमारा जो उससे फिर रिकवरी करने के लिए जीएमआर पावर प्लांट गए, और वही जीएमआर पावर प्लांट में कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू की। और ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू किए, वहां पे कुछ दिन हमारा फैमिली अच्छे से चले। तो उसके बाद हमारा वो जो पैसा जो गया वो गया, और हमारे पास कुछ नहीं आया। उसी समय हमको भी मेरे को आलू खरीदने के लिए भी 5 रुपया नहीं मिलता था, और मैं तो थोड़ा सा पैसा इनकम हुआ था तो पब्लिक स्कूल में डाल दिया था, डीएवी पब्लिक स्कूल में। तो वहां का जो फीस मैंने दे नहीं पाया। प्रिंसिपल मैडम ने मुझे एक दिन फोन किए, मैडम आप तो स्कूल का फीस नहीं दे पा रहे हैं, आप क्यों गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालते? वहां पे तो सब चीज मुफ्त में मिलता है, बही बुक हो या ड्रेस हो, खाना भी हो, सब कुछ मिला। वो बात मुझे बहुत दुख लगा। लेकिन मोदी केयर प्रोडक्ट में मैं सेटिस्फाइड थी, लेकिन बिजनेस करने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मैं सोचा, मुझे जब प्रोडक्ट अच्छा लगता था, लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगा? वो जो मैडम ने मुझे फोन में क्या बोले, तो शायद भगवान उनको भेजे कि तू उसका दिमाग में जा, एक बात बोल, और वो बात को वो मानेगा, और खुद का तो जीवन परिवर्तन करेगा और दूसरों का भी जीवन परिवर्तन का माध्यम बन जाएगा। ये शायद भगवान का इच्छा था। और उसी दिन में एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम करने चली गई एक जॉइंट फैमिली में, और वही जॉइंट फैमिली में जो डेमोन्स्ट्रेशन करती थी, हमारा प्रोडक्ट तो बात करती थी, मुझे ज्यादातर नहीं आने से भी प्रोडक्ट बात कर लिया, और 1500 रुपया का प्रोडक्ट मेरा रिटेलिंग हो गया। तो मैं वहां से 300 रुपया स्कूल में दे पाई, तभी मेरा कॉन्फिडेंस आया। और कॉन्फिडेंस आकर मैं साथ तो नहीं थे, बरहमपुर में थे, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ होता करता था। और वही समय में तरस रहा था, मैं कैसे उनको बोलूं मोदी केयर बिजनेस हम दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि मैं तो साबुन बेचने का बिजनेस बोलकर मैं इंटरेस्ट नहीं दिया करता था। इसीलिए मैं कैसे बोलूं ऐसे करता। एक दिन आए सर ने रात को आए, तो मैं सुबह उनको बोला, तो हम दोनों मिलकर मोदी केयर बिजनेस करेंगे तो 300 से 3 लाख हम इनकम कर सकते हैं। तो वो मुझे देखने लगे, आज चिन्मय का क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, कैसे ये परिवर्तन हो गया, ऐसे देखने लगे, और कुछ नहीं बोलकर चुप रह गए। तो उसी समय में और एक बार भी बोला, और एक बार बोलने से भी वो कुछ भी नहीं बोले। ऐसे होकर हम दोनों एक दिन फिर बैठे और डिसाइड किए 2016 को हम ये बिजनेस करने के लिए। और ये बिजनेस करने के लिए हम तो डिसाइड कर लिए, हमारा ऊपर 32 लाख का कर्जा था, जो कि हमको देना हुआ करता था 32 लाख, लेकिन वो कंपनी को थ्रू हमको 60 लाख तक हमको मिलना था। मिलने का तो कोई ठीक ठिकाना नहीं है, लेकिन देना तो पड़ेगा।
और उस लोगों के साथ जो जिसके पास हम पैसा लाए थे उनके पास गए और पीडीसी चेक देने लगे। तो बोले हमको कुछ दिन मोहलत दीजिए और हम मोदी केयर बिजनेस करके आपका कर्जा चुका देंगे। तो सब लोग मैं जैसे बोलता था वो लोग भी बोले साबुन को बेचकर आप क्या पैसा चुका पाएंगे। और लेकिन हमारा रिलेशन लोगों के साथ बहुत अच्छा था। रिलेशन क्या होता था, जब वो लोन का पैसा देने का समय आता था उससे पहले मैं फोन करके उनके साथ बातचीत कर लेती थी। पैसा हम दे नहीं पाए, जो भी रिलेशन में मैं बुलाती थी उसी रिलेशन से बुलाकर मैं बोल देती थी। तो रिलेशन बहुत अच्छा था और तो लोग भी हमको समझ गए और हमको कुछ दिन का समय दे दिए। और उसी समय हम 2016 से प्रोफेशनलिस्ट शुरू किए बिजनेस में। रात को 4 से उठने का एक आदत डाल दी, जो कि 6:30 तक मैं घर का हर काम, मेरा घर में कुछ भी सिस्टम नहीं था, ना फ्रिज था ना वॉशिंग मशीन था, कुछ भी नहीं था। मैं खुद घर की काम मैं खुद करती थी और बच्चे का स्कूल 7 बजे तक भेज देती थी और 7 से मैं बाहर में फील्ड में काम करने लगी और सर भी फील्ड में काम करने लगे। हम दोनों फील्ड वर्क होमवर्क करने लगे और धीरे धीरे हमारा जो पैसा का इनकम आया, धीरे धीरे मोर इनकम आया। और सबसे बड़ा बात मुझे खुशी लगा, पैसा तो कोई भी कमा लेता है कुछ भी करके, लेकिन यहाँ पे जो हम उनका बैड हैबिट्स हो गया था, वो बैड हैबिट्स से गुड हैबिट्स में चेंज हो गए। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के साथ बैठे, हम जैसे लोगों के साथ संगत होता है उसी लोगों का संगत हमारे पास असर पड़ता है। इसीलिए हमारा जो अपलाइन बहुत अच्छा अपलाइन है, उनके साथ संगत में हम लोग जो रहे तो हमारा उनका भी जो बैड हैबिट्स चेंज हो गया, गुड हैबिट्स में आ गया। मैं भी थोड़ा बात में गुस्सा कर लेती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ। धीरे धीरे हम दोनों चेंज हुए और हमारा फैमिली रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, जो कि मैं भी उनके बारे में अच्छा सोचती हूँ, वो भी मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं और फैमिली के बारे में अच्छा सोचते हैं। ये ऐसे करके हमारा रिलेशन बन गया और धीरे धीरे पैसा भी हमको मिल गया। और सबसे बड़ा बात क्या होता है, मैं एक मीटिंग में बैठा था, तपन सर जी का मीटिंग में हम दोनों बैठे थे। सर ने बोले ड्रीम्स लिखो, तो बोले ना, त्रिपाठी सर ने ड्रीम्स लिखना शुरू किए, लेकिन मैंने सिर्फ बैठ रहा। तो तपन सर ने आकर मुझे बोले, चिन्मय तुम्हारा कुछ ड्रीम नहीं है? मैं बोला, सर मेरा तो बहुत सारे ड्रीम है, क्यों नहीं लिख रहे हो? और उसी दिन से मैं ड्रीम्स लिखना शुरू किया और ड्रीम्स लिखकर हमारा दीवार में, हमारा बेडरूम में, हर जगह में हमने चिपका लिया। और धीरे धीरे मेरा वो जो ड्रीम्स, हम दोनों तो मिलकर बड़ा ड्रीम्स सोचा और मेरा भी छोटा ड्रीम्स था, जो कि किसी का नजर में ये बहुत छोटा होता था, लेकिन मेरे नजर में बहुत बड़ा था। क्योंकि मैं उसी समय एक छोटा सा मोबाइल, कीपैड मोबाइल लिया करती थी, तो मैं एक एंड्रॉइड सेट का मोबाइल ड्रीम में लिखा, वो भी सक्सेस मिला। वही जूम के लिए मैं मोबाइल से ना करके टैबलेट में सोचा करने के लिए प्रोग्राम, तो टैबलेट ले लिया। उसके साथ एक बेटा को एक साइकिल भी गिफ्ट दिया और उसके साथ हम घर में कोई आता तो जो कि बैठाने के लिए एक सोफा भी नहीं था, हमारे घर में एक सोफा भी ड्रीम लिखा था। किसी को ये क्या लगता था, क्या छोटा ड्रीम क्या दिखे थे, लेकिन ये छोटा ड्रीम मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मेरा घर में कुछ भी नहीं था। उसके साथ इन्वर्टर भी ड्रीम में लिखा था, इन्वर्टर भी लाया। उसके साथ फ्रिज नहीं हुआ था तो फ्रिज भी लाया। उसके साथ वॉशिंग मशीन भी लाया। वही सिर्फ वो जो 32 लाख का कर्जा चुका के ये सारे चीज हम लोग किए। और ऐसी भी लिखा था, एक स्कूटी भी लिखा था, जो कि मेरा बहुत दिन से मन था मैं एक स्कूटी चलाऊं, तो स्कूटी भी लाया इस जो अगले साल लॉकडाउन सिस्टम में। आज सबसे बड़ा खुशी का दिन मेरा है, जो कि आज मेरा 3 ड्रीम शायद फुलफिल हो गया। 3 ड्रीम। एक दूसरा वाला ऐसी जो कि मैं एक दिन, कुछ दिन के बाद पहले मैं तपन सर जी का घर में गई थी, तो उनका ऑफिस रूम देखकर मुझे जरा खुश लगा और मैं भी बोला, मैं भी तो प्रोफेशनल बिजनेस कर रही हूँ, मैं भी एक ऑफिस रूम बनाऊंगी और उसके लिए एक एसी लाऊंगी। आज ही वही एसी हमारा इंस्टॉल हुआ। उसके साथ आज मेरा सबसे बड़ा ड्रीम फुलफिल हुआ, जो कि मैं एक दिन, ये मेरा
बहुत दिन का ड्रीम था, जो कि मैं किसी मेरे एक सुधीर सर को मैं ये ड्रीम में बोला था, मेरा कुछ डाउनलाइन को भी ये ड्रीम्स के बारे में बोला था, सरस सर को भी बोला था। तो मेरा ये ड्रीम था, एक दिन में धीमन सर और मैडम का प्रोग्राम सेमिनार में बैठा था, वही सेमिनार में सर और मैडम ने दोनों मिलकर प्रोग्राम कर रहे थे, और वो मेरा ड्रीम था, हम दोनों कब मिलकर ऐसा एक ड्रीम प्रोग्राम या सेमिनार करेंगे और बहुत सारे लोग हमको सुनेंगे। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। थैंक यू मैम, गुरुमा, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आज मेरा सबसे बड़ा सपना फुलफिल हुआ, जो कि आज हम दोनों मिलकर ये ड्रीम्स फुलफिल करने वाले हैं। और मेरा और भी बहुत सारे ड्रीम्स है। एक दिन एक झाड़ू खरीद करने के लिए भी मेरे पास 100 रुपया नहीं हुआ करता था। आज झाड़ू करने वाला मशीन खरीद करने के लिए भी मैं एक ड्रीम लिखा हूँ। बर्तन धोने के लिए भी एक ड्रीम मेरा छोटा सा ड्रीम मैं लिखा हूँ। ये सारे ड्रीम फुलफिल होने के लिए ये 2 ड्रीम में ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद तो एंजॉयमेंट, एक जब मैं ग्रेजुएशन ITI पैथोलॉजी करने के बाद भी मुझे कभी भी कोई भी स्टेज में कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिला था, लेकिन कभी भी एक फूल भी नहीं दिए थे। लेकिन आज का जो रिकॉग्निशन, आज का जो एंजॉयमेंट मुझे कहाँ से नहीं मिला, जो कि मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हुआ करती थी, एक छोटे से गांव, गंजाम डिस्ट्रिक्ट का लाठीपड़ा गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। वहां का छोटी बहू बुलाकर मुझे सब लोग बोलते होंगे। और मैं आज कुछ चेंज किया, कुछ माइंडसेट किया, कुछ बोलने के लिए कुछ काम किया, जो कि काम नहीं करने से तो हमको कुछ नहीं मिलता है। खाना बनाकर हम रखेंगे तो लाकर नहीं खाएंगे तो नहीं खा सकते। ठीक, मैं कुछ काम किया तो आज मुझे बहुत सारे लोग चिन्मयी त्रिपाठी जीबीडी बोलकर सुन रहे हैं, ये मुझे बहुत खुश लगा। और इसी तरह बहुत सारे रीजनल ट्रिप में गई, बहुत सारे रीयूनियन प्रोग्राम में मैं एंजॉयमेंट किया, इसी तरह बहुत सारे एंजॉयमेंट की। अब नेक्स्ट, और हम तो एक इतना सारा मेरा ड्रीम्स था। नेक्स्ट ड्रीम सर बोलेंगे। और वाओ, ये छोटा ड्रीम हो सकता है दूसरे के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था उसी टाइम में, क्योंकि हमारे पास ये नहीं था। रियली उस दिन मुझे चिन्मयी नहीं बोलती तो मैं ये प्रोफेशन में फिर आके प्रोफेशनल बिजनेस नहीं करता। थैंक्स बीबी हो तो ऐसी। रियली आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू चिन्मयी। उस दिन तुम नहीं बोलते तो ये बिजनेस में फिर नहीं करता। तो भगवान का रूप से आके प्रिंसिपल बोले और चिन्मयी का माइंडसेट चेंज हो गई। तो आज छोटा छोटा ड्रीम के साथ ये बड़ा ड्रीम भी, ये पहला कार था मोदी केयर से, और इसके साथ ये दूसरा कार अभी हमारा चल रहा है। 2 कार हमारे पास है। जब बाइक का इंस्टॉलमेंट देने के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं होता था, आज 2 कार है। और सबसे बड़ा बात है 1400 रुपया के लिए मैं किसी के पास काम कर रहा था, नाइट ड्यूटी कर रहा था। आज मेरे पास कम से 16-17 हजार रुपया लेके एक ड्राइवर भी रहता है। और ये सब हमारा थोड़ा थोड़ा लाइफ टाइम में चेंज हो रहा है। और सबसे बड़ा बात है खाली ये पैसा का और कार का सपना नहीं, ऐसे जो फेलिसिटेशन, ये भी हमारा जिंदगी में कभी नहीं आता। और ये फूल का हार, ये सब राजा रानी जैसा रिकॉग्निशन, ये जो टॉप लीडर्स मीट में हमारा फोटो, हमको रिकॉग्निशन, ये हमारा जिंदगी में कभी नहीं आता है। ये आ रहा है तो मोदी केयर के लिए। और ये जो सभी टाइम एक बार लोग शादी करते हैं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ हर बार हर स्टेज में हमारा शादी जैसे हो रहा है, ये फीलिंग आ रहा है। और सबसे बड़ा बात है हमारा बहुत सारे रिकॉग्निशन, बहुत सारे एंजॉयमेंट। आज मलेशिया में, थाईलैंड में, तो बहुत सारे जगह में हमारा इसे जो हमको खुशियां मिलता है, हम एंजॉय करते हैं। और समीर जी जो बहुत सारे लोगों का जिंदगी में परिवर्तन लाते हैं, उनके साथ सेल्फी लेना कोई छोटा बात नहीं है। 65-70,000 करोड़ का जो मालिक है, उनके साथ सेल्फी। और ये गुरुमा हमको जो हमारा सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, जो सबके गुरुमा
तो ये भी हमारे लिए एक नसीब है। और सबसे बड़ा बात है, जो कनेक्ट मैगजीन बहुत सारे लोगों के पास पहुंचता है, वो कनेक्ट मैगजीन में हमारा फोटो अभी सभी मैगजीन में आएगा, क्योंकि जो मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल जीबीडी टाइटल में हॉल ऑफ फेम में सभी टाइम हमारा फोटो ऐसे रहेगा, जो बहुत सारे जीबीडी सार मैडम का रहता है। तो ये हमारे लिए एक नसीब है। लेकिन अभी मैं आ रहा हूं जो आज का रियल टॉपिक। रियली दिस इज नॉट जस्ट ए बिजनेस। ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। ये क्या है? ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। रियली ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। और प्रोफेशनल बिजनेस के लिए हमको एक बुनियाद बनाना है। ऐसा नहीं है कि हमारा फॉलोअर बनाना है, हमको बनाना है एक बुनियाद। और ये बुनियाद के लिए हम 3 सेशन करते हैं। एक होता है हमारा जो मॉर्निंग सेशन, 5 बजे हम सेशन करते हैं। 5 बजे, सुबह 5 बजे जब शुरू किया ना, बहुत सारे लोग बोले कि ये पागल हो गया, मोदी केयर का पागल हो गया कि 5 बजे कोई आएगा। लेकिन आज 1.5 साल हो गया हमारा 5 बजे का सेशन चल रहा है। और 5 बजे कम से कम 100-150 से लेके 500 तक लोग पार्टिसिपेंट रहते हैं और हमारा डाउनलाइन आते हैं। ये हमारा ग्रुप का एसोसिएशन, इसलिए मुझे नाज है कि हमारा टीम के लिए। और यहाँ पर बुनियाद बनाना है। और ये बुनियाद सबसे बड़ा बात है। एक शुरू हुआ हमारा जो 5 बजे का, और 1 बजे चिन्मयी कर रही है कि एक प्रैक्टिस सेशन होता है। सभी ज्यादातर हाउस वाइफ को लेके वो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस सेशन। और एक सेशन हम करते हैं, वो होता है बिल्डर्स मीट, जो शनिवार का रात को 9:15 में। और उसके बाद भी और एक बुनियाद सेशन में करता हूं, जिस जगह में रहता हूं रात को, उसका अगला मॉर्निंग को हम करते हैं बुनियाद सेशन। यानी उस टाइम में हम खुद एक्सरसाइज करते हैं और हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट या डाउनलाइन एक्सरसाइज करते हैं। उसके साथ फिर हमारा हो जाता है कुछ वेल प्रोडक्ट का डिस्कशन, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है फार्मेसी पैथोलॉजी, उसका ऊपर मैं थोड़ा फूड सप्लीमेंट के बारे में बोलता हूँ। ये होता है बुनियाद सेशन। ऐसे एक एक करके हम एक बुनियाद बनाते हैं। तो यहाँ पर बुनियाद बनाना चाहिए, और इसीलिए हमको जानना जरूरी है कि ARE यानी एक एक में बोलना चाहता हूं। ए का मतलब होता है जो एसोसिएशन। हम सब जानते हैं कि ये प्रोफेशन, ये बिजनेस एक प्रोफेशनल बिजनेस में बोल सकते हैं हम। और ये जो बिजनेस में, ये प्रोफेशनल बिजनेस में हमको सिंगल करना नहीं, नॉट आई वी हम बोलना चाहिए, मैं नहीं हम बोलने से ये बिजनेस चलता है। और सबसे बड़ा बात है यहाँ पर टीम बनाना पड़ता है, और टीम का बिजनेस होता है, ये सिंगल बिजनेस नहीं है। टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, मतलब हम सब मिलके हमारा जो मिशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर ऐसे हमको चाहिए जो एसोसिएशन, ये एसोसिएशन हमको पकड़ के रखता है। जैसे मैं भड़क गया था, जो रास्ता मेरा अलग हो गया था, मेरा दिन क्या रात क्या मुझे पता नहीं चलता था। मुझे पता नहीं चलता था मेरा बीवी कौन, दूसरा लोग कौन, मेरा फैमिली मेंबर कौन और बाहर लोग कौन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे फिर जो सिस्टम को ला के रख दिए मेरा ऑफलाइन, थैंक यू मिस्टर शरद कुमार नायक, जो सभी टाइम मुझे जो दूसरा रास्ता से लाके फिर ट्रैक में ले रहे थे। और खाली शरद जी नहीं, मेरा जितना सारे ऑफलाइन जो मुझे ज्वाइन किए थे, मिस्टर अजीत, थैंक यू अजीत फॉर योर कोऑपरेशन। आज आप सिस्टम में नहीं रह के भी मुझे जो सब अपॉर्चुनिटी आप दिए थे ना, वो अपॉर्चुनिटी का माध्यम से आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और उसके बाद ये हमारा शरद सर जो मेरा गुरु है, उसके बाद मिस्टर सुधीर कुमार प्रधान, मिसेस सोनीता प्रधान, मिस्टर सरोज कुमार पेड़ी, मिस्टर प्रतिमा पेड़ी, देन मिस्टर महावीर पंडा एंड मिसेस रीना पंडा, और उसके साथ मिस्टर तपन कुमार दास एंड मिसेस जो बिनी मैडम, और उसके बाद प्रमोद सर और निहारिका मैडम, रश्मि मैडम और धीमन सर। और सबसे बड़ा बात है गुरु माँ जो सभी टाइम हमको गाइड करते हैं। और निशांत जी, भले हमसे उम्र में कम है, लेकिन सलाम करता हूं निशांत जी, जो आप इतना अच्छा इनिशिएटिव लेके हमको डिजिटल में डाल दिया। और ये सबसे बड़ा हमारे लिए बड़ा हो गया बिजनेस बढ़ाने के लिए। और आज अरुण जी भी हमारा साथ है, उनके आशीर्वाद है। मैं बहुत सारे ट्रेनिंग लिया सर का,
और उनके जो ट्रेनिंग का प्रोडक्ट है आज हम, तो सबका आशीर्वाद से मैं एसोसिएशन में रहा और एसोसिएशन ही मुझे फिर जो दस्यु रत्नाकर से आज वाल्मीकि तो नहीं बन पाया, लेकिन अच्छा रास्ता में चल रहा हूं और ये एसोसिएशन का वजह से होता है। इसीलिए मैंने शुरू कर दिया एसोसिएशन। जब मैंने 2016 में ये बिजनेस को फिर जो प्रोफेशनल शुरू किया, मैंने तो स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया था, लेकिन बीच में जो मैं बड़ा पैसा के लिए कंटेंट शुरू कर दिया था, उसी टाइम में ये सब एसोसिएशन का वजह से मैं एसोसिएशन में था, लेकिन बिजनेस नहीं करता था, खाली यूजर था और कभी कभी ऑफर आता था तो आके मैं काम करके फिर चला जाता था। लेकिन 2016 से जब ये बिजनेस शुरू किया, जब तपन सर का मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, उस दिन हमने शुरू कर दिया हमारा जो विजन बोर्ड, और विजन बोर्ड हमने रखा और विजन बोर्ड का थ्रू से हम ये फिर शुरू कर दिया हमारा जो सेकंड इनिंग्स। और सेकंड इनिंग्स में मेरा क्या किया कि जो जीरो नाइट, कभी बहुत सारे लोग जीरो नाइट पालन करते हैं, लेकिन 2015 के बाद जितना जीरो नाइट मेरा हुआ सब मोदी कल्याण के साथ, सब मोदी कल्याण के साथ। और मैं पहले चिन्मयी मेरा फैमिली मेंबर भी मुझे विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका समझ में नहीं आता था। वो बोलते थे हमको छोड़ के वो क्यों दूसरे के साथ पालन करते हैं, लेकिन बाद में चिन्मयी का भी समझ में आ गया और उस दिन से हमने सब फैमिली भी जाके मानिए कि आज एक नेटवर्क जो जहां पर हमारा है वहां पर जाके रात रुक के वहीं पर जीरो नाइट करते हैं, वहीं पर हम न्यू ईयर पालन करते हैं। ये सब हमने शुरू कर दिया। और उसके बाद होली आज तक मैंने अकेला कभी पालन नहीं किया, सभी टाइम डाउनलाइन पार्टनर के साथ, क्योंकि वो मेरा फैमिली मेंबर है, ये समझ में मेरा आ गया। और उसके साथ कोई भी दिवाली आता है तो ये दिवाली भी मैं पालन करता हूँ डाउनलाइन पार्टनर के साथ। और उसके साथ जो मोदी के बर्थडे हमारा सभी जगह में होता है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में होता है, और उसके साथ हमारा जो बहुत सा जहां पर नेटवर्क रहता है, हमारा जो डाउनलाइन पार्टनर रहते हैं, वहां पर जाके हम पालन करते मोदी के बर्थडे। और इसीलिए हम करते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये सर मेरा दिमाग के आगे। तो मेरा कहने का मतलब है, आज मेरा सोच में कभी भी कोई कुछ आता है, मेरा दिमाग में कुछ भी आता है, अभी मेरा बेटे का जो बर्थडे भी पालन करता हूँ, या चिन्मयी की बर्थडे पालन करता हूँ, या पापा मम्मी का भी करता हूँ, तो जो मोदी का डाउनलाइन के साथ ही करता हूँ, बुला के ही करता हूँ। ये मेरा हो रहा है एसोसिएशन बढ़ाने के लिए। और एसोसिएशन बढ़ाने के लिए और कुछ कर रहे हैं जो चिन्मयी बोलेंगे। मैं तो जब 2016 से मोदी केयर बिजनेस शुरू किया, तभी मैं कैसे करूं, क्या करूं, ये सोचने लगी। और धीरे धीरे आपको देखा और सब लोगों का नंबर्स लिया और वहां से कॉल करने लगी। और कॉल करते 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 धीरे धीरे मंथ में गोल सेटिंग शुरू किया। हम दोनों ने तो शुरू किए, और गोल सेटिंग में मेरा बड़ा काम हुआ करता था, क्योंकि हम लोग एडीके पार्टी करते थे। एडीके मीन्स औरुआ डालमा खट्टा, ये खाना हम बनाते थे। और हम गोल सेटिंग में फोन करना, सब डाउनलाइन पार्टनर्स को मैं फोन करती थी, टाइम देती थी, वो 2 दिन 3 दिन से पहले मैं करती थी। और अब तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब युग में हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो वो जो गोल सेटिंग का समय फिजिकली हुआ करता था, फोन करती थी। और जो जिस दिन हमारा गोल सेटिंग हुआ करता था, 9 बजे हमारा 9 साढ़े 9 से हमारा गोल सेटिंग प्रोग्राम हुआ था, और उसी दिन 40 45 50 लोग भी आते थे। तो मैं खुद औरुआ डालमा खट्टा बनाती थी और सबको खाना खिलाती थी, जो कि मेरा काम हुआ करता था। सॉरी, जो खाना बनाना, 40-50 लोगों के लिए खाना बनाना मेरा काम हुआ करता था। और उसके बाद उस दिन क्या क्या कौन से फॉर्मेट में हम गोल सेटिंग करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन होगा क्या, कैसे करेंगे, ये सारे चीज मैं वहां पे देखती थी। और मैं गोल सेटिंग में बैठती थी, खाना देती थी, हर काम में कर लेती थी। और उसके बाद हम जब गोल सेटिंग के बाद हम तो गोल सेटिंग कर लिए, और लोगों को तो हम डाउनलाइन पार्टनर्स को भी बोले एसटीपी करने के लिए, मैं भी खुद एसटीपी करने लगती थी। घर में किसी
किसी को बुलाती थी तो मैं किसी किसी का घर भी जाती थी, एसटीपी करती थी। और एसटीपी पे मैं पहले प्लान नहीं दिखाती, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान दिखाने से बहुत डर जाते थे, क्योंकि ये भी मुझे करना पड़ता था। मैं प्रोडक्ट का क्वालिटी दिखाती थी, मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए बहुत अच्छा लगता था, और मैं हर तरह का डेमोन्स्ट्रेशन में करती थी। और डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मैं प्रोडक्ट को देख रहे थे, वो जो प्रोडक्ट में सेटिस्फाई हो जाते थे, मैं ये करके ऐसा इनकम आएगा ये बोलकर मैं प्लान शो वहां पे कर लेती थी। और ये प्लान शो में अकेला भी 1 to 1 करती थी, और कपुल के साथ हम दोनों मिलकर जाकर मैं करती थी डेमोन्स्ट्रेशन, सार करते थे प्लान शो। ऐसे करके हम लोग करने लगे। और जब फिजिकल मीटिंग हुआ करता था उस दिन हर थर्सडे को वेडनेसडे को मैं सबको बुलाती थी, पोस्टर बनाती थी और पोस्टर बनाकर भेजती थी व्हाट्सएप में, और सब लोग को कॉल करती थी। जितना मेरा लेडी लीडर्स एक ग्रुप किया करती थी, वही लेडी लीडर्स लोगों को मैं बुलाती थी। और मैं 3 बजे वही टाइम रखती थी वीकली इवेंट के लिए। और वही वीकली इवेंट कोई आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं 2-2:30 बजे मैं रेडी होकर मेरा सीट पे बैठ जाती थी। मैं कैसे प्लान करूं, कैसे डेमोन्स्ट्रेशन, सब प्रिपरेशन करके। कोई आया तो मैं उनके साथ डिस्कशन करती थी, कोई नहीं आया तो मैं मोदी केयर का कुछ यूट्यूब वीडियो देख लेती थी। ऐसे कर करके धीरे धीरे वीकली इवेंट हमारा होने लगा। बहुत अच्छा हुआ। एक दिन वीकली इवेंट में हमारे घर में 30-40 लोग भी आते थे। ऐसे करके हमारा वीकली इवेंट होता था। और उसके बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैं भी करती थी, क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना मुझे अच्छा लगता था। प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन, बेनिफिट्स बताने के लिए लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं हाथ पकड़ के बताते जैसे मैं इसी तरह मेरा डाउनलाइन पार्टनर्स को बताती थी। और बहुत सारे नया प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन में उनको शेयर करती थी और दिखाती थी। और धीरे धीरे हम ऐसे करके मंथली इवेंट, मंथली गोल सेटिंग के थ्रू हम तो मंथली इवेंट कितना होगा, कौन सा जगह में बड़ा इवेंट होगा, इसे हम सेट कर लिए थे। जब बहुत दूर से होता था, घर का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बच्चा सुबह जाकर मैं रिटर्न आती थी तो खाना बनाकर चली जाती थी। बच्चे लोग को बाहर से ताला लगाकर चली जाती थी, और बच्चे लोग अंदर में खाना गरम करके खा लेते थे। वो लोग रहते थे उनका टेंशन में। मैं कभी मोदी केयर बिजनेस करने के लिए जाती थी, मेरा बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं मेरा बच्चे को क्या मिस कर रहे हैं मुझे, ये नहीं सोचती थी, क्योंकि उनके लिए ही मैं जा रही थी। और अब भी जब जाती हूँ, एक दिन गया था झारसुगुड़ा, वो वहां से रिटर्न करने से रात 2 बज गया तो बच्चे लोग खाना खाकर अकेले 2 भाई घर में बैठे सोए थे। और मैं एक रिंग किया तो वो दोनों हमारा दरवाजा खोल लिए। तो मैं खुश हो गया कि मेरा बच्चा भी अलर्ट हो गए हैं, और मैं उनके लिए ही काम करने जाती थी। तो मेरे बच्चे लोग भी समझ गए और मुझे टेंशन नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लेडीज बहाना बनाते थे, एक्सक्यूज ले जाते हैं कि मेरा बच्चे क्या करेंगे, हम किसके लिए कर रहे हैं, हमारा बच्चे के लिए तो कर रहे हैं। मैं जो छोटा ड्रीम दिखाया, मैं जब अब बड़ा ड्रीम कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, वही बच्चे के लिए ना। वो जो इनकम करेंगे, हम जब आज इनकम करेंगे, आज जो हम ऐसे सेलिब्रिटी के थ्रू बैठे हैं, वो भी तो बैठेंगे ना। जैसे आज निशांत जी इतना सुंदर हमारा अपलाइन बन गए, हमारा बच्चे भी ऐसे इंडिपेंडेंस लीडर बन जाएंगे। ये तो मैं सोचकर चलती थी। और वर्कशॉप जब हुआ करता था, मैं कम से कम एक रात को रिटर्न हुआ करता था तो मैं जाती थी, नहीं तो सार ने जाते थे। और नेक्स्ट सार वर्कशॉप में क्या क्या करते थे और उसके बाद क्या होता था वो सार बताएंगे। चलिए, हमारा एसोसिएशन बढ़ाने के लिए ये जो गोल सेटिंग मैं शुरू में करता था, एडी के पार्टी करके और डालमा खटा करके, और अभी चिन्मय जी के वो कर रहे। और एसटीपी हर दिन 3-4 से लेके 10-12 तक एसटीपी में अभी भी कर रहा हूँ, उस टाइम में भी कर रहा था। और फिजिकल डिजिटल दोनों में मैं कर रहा हूँ और कर रहा था अभी। और वीकली इवेंट ये तो कम से कम 22-25 जगह में हमारा वीकली इवेंट हो रहा था। आहिस्ता वो बढ़ रहा था, लेकिन ये जो कोरोना आ गया। लेकिन अभी जो हमारा डिजिटल यानी जूम में हमारा कम से कम 35-40 लीडर जूम प्रोग्राम कर रहे हैं।
और हमारा तो खुद का जो 5 बजे का सेशन होता है और 1 बजे का सेशन होता है। और हमारा गुरु मिस्टर प्रमोद आचार्य सर जी और मिस्टर तपन कुमार दास जी भी कर रहे हैं। और हमारा और एक ऑफलाइन भी बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लेते हैं जो 6 बजे करते हैं। बहुत सारे मिलता है। और सबसे बड़ा बात है ये जो LDP और लीड, ये दोनों में जो होता है, जो कमांडो ट्रेनिंग होता है, उसमें भी हमको बहुत सारे चीज मिल जाता है सीखने के लिए। और ये जो वीकली इवेंट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मंथली इवेंट मीटिंग्स, ये सब हम इंडिपेंडेंट करते हैं, कभी भी डिपेंड नहीं करते हैं हमारा ऑफलाइन का ऊपर कि ऑफलाइन आएंगे वो करेंगे, हमको बताएंगे तो हम करेंगे। ये हमारा दिमाग में कभी भी नहीं। ऑफलाइन हमको दे दिए एक अपॉर्चुनिटी, हमको एक एरोप्लेन दे दिए कि वो एरोप्लेन को हमको कैसे उड़ाना है हमको सीखना पड़ेगा। और ये मेरा दिमाग में रह गया कि यहाँ पर इनकम मिलेगा। हमारा जो मकसद है अभी 2022 तक हमको 20 लाख इनकम करना है। तो कैसे करने से होगा? हम हमारा ऑफलाइन से सजेशन लेते हैं, सीखते हैं ऑफलाइन से, लेकिन ऑफलाइन का ऊपर डिपेंड होके हम ये सब नहीं करते। और सबसे बड़ा बात है, ये वर्कशॉप हो या मेगा इवेंट, मेगा इवेंट का मतलब हजारों से भी ज्यादा लोग हमारा ग्रुप में बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कभी भी किसी का ऊपर डिपेंड नहीं है। और ये इंडिपेंडेंट करने से ही होगा, एसोसिएशन इंडिपेंडेंट से ही बढ़ता है। ये डिपेंडेंट होके करेंगे, हमारा ऑफलाइन आएंगे, ऑफलाइन करेंगे, ऑफलाइन वो करेंगे, ऑफलाइन ये करेंगे, ये समझ में हमारा आ जाएगा तो कभी भी हम नहीं कर सकते। और ये हम कर रहे हैं और वो भी रेगुलरली हम कर रहे हैं। और हर महीना हमारा प्लानिंग होता है और प्लानिंग के साथ हम करते हैं। और उसके साथ हम बताने जा रहे हैं जो फिजिकल वर्सेस डिजिटल वर्क, फिजिकल वर्क और वर्सेस डिजिटल वर्क। और ये दोनों का दोनों करना चाहिए, क्योंकि फिजिकली खाली करने से नहीं होगा। अभी जो कोरोना हमको बता दिया, डिजिटली भी हमको आगे जाना है। और डिजिटली जो हमारा निशांत जी जितना सिखा रहे, रियली वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ यू डियर निशांत जी। रियली हमारा नसीब में आप जैसा ऑफलाइन मिले। और ये फिजिकल काम हम तो कर रहे थे, लेकिन अभी डिजिटल भी हो गए। और डिजिटली फिजिकली दोनों का हम करना चाहिए। तो अभी चिन्मय जी बोलेंगे। मैं तो वही समय फिजिकली करती थी, जब सडनली ये सिचुएशन आ गया, कोविड सिचुएशन, तो हमारा फिजिकल वर्क बंद हो गया। तो हम लोग क्या करें सोच कर रहे थे। तो एक दिन हमारा गुरु मेंटर मिस्टर शरद कुमार नायक सर ने मुझे फोन किए, चिन्मय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हम लोग सब बैठकर एक मीटिंग कर सकते हैं और एक ही जगह में बैठने जैसा होगा। ये सोचकर मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, सर मुझे ठीक से बताइए ना। तो बोला, और उस सर ने मुझे बताकर शुरू किया मैं जूम मीटिंग शुरू करने से मैं जूम कैसे इंस्टॉल होगा, जूम में कैसे ज्वाइन हो गए, कैसे वीडियो ऑन होगा, सारे चीज मैं सबको फोन करके बताया। धीरे धीरे बताते गई। तो आज मैं खुद एक प्रोग्राम कर रही हूँ। आज का 1.5 साल हो गया, 1 बजे का प्रैक्टिस सेशन, जो कि हम लोग बहुत सारे लेडीज क्या करते हैं, सुबह उठकर तो सब हर घर का काम करते हैं, 1 बजे तक हर लेडीज का काम खत्म हो जाता शायद। और जो लेडीज का काम खत्म हो जाता वो क्या करता, तो वो टीवी देखता, किसी के साथ बातचीत करता, किसी के साथ सोता, ऐसे काम करके वो समय बिता देते। वो समय को यूटिलाइज करके हम कैसे इनकम कर पाएंगे और खुद का पहचान बना पाएंगे, ये सोचा। और मैं 1 बजे ये प्रोग्राम शुरू किया, जो कि जूम प्रोग्राम प्रैक्टिस सेशन। हर डाउनलाइन हाउस वाइफ को मैं फोन करते गई। और आज 80 से 100 पार्टिसिपेट मेरा 1 बजे का सेशन में हाउस वाइफ सिर्फ बैठते हैं। आज मैं एक प्रोग्राम किया, जो कि 1 बजे हम अगस्त महीना में कौन लेडी लीडर हमारा प्रोग्राम करेंगे, ऐसे प्लानिंग किया। जैसे मैं गोल सेटिंग करती थी फिजिकली, आज गोल सेटिंग कर लिया, कोई कौन सा प्रोग्राम करेगा हमारा जूम सेशन में। और एक बात मैं प्रोग्राम में रखती हूँ, जो कि मन की बात। बहुत सारे लेडीज का मन की बात सुन के बहुत सारे लेडीज का जिंदगी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मैं सुरेखा मैडम का एक प्रोग्राम देखा था, भुवनेश्वर आए थे मैडम ने, सार का ट्रीटमेंट हुआ करता था, उसी समय मैडम का प्रोग्राम हुआ था। मैडम ने जो बोले वो मेरा हार्ट को छू लिया था। और वही दिन
जिनसे मैं वो मन की बात बोलने के लिए सब लेडीज का कैसे मन की बात बोलेंगे ऐसे करके एक प्रोग्राम रखती थी। और वही प्रोग्राम, वही जो यूट्यूब वीडियो हमारा बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाता है, सब लोगों को शेयर करके हम बिजनेस शुरू किए। आज होमवर्क और फील्ड वर्क, होमवर्क और फील्ड वर्क हमको करना जरूरी है। जैसे बच्चे पढ़ने से होमवर्क, स्कूल वर्क करते हैं, क्लास वर्क करते हैं, हमको भी होमवर्क, फील्ड वर्क करना जरूरी है। होमवर्क मीन्स मैं क्या करती हूँ, मैं ऐप खोलती हूँ, उसमें कौन कौन लोग 100 PV में हैं उनका नाम लिखती हूँ, कौन कौन लॉयल्टी करते हैं उनका नाम लिखती हूँ, कौन कौन लोग डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर कौन सा लेवल में है वो उनका नाम लिखती हूँ। जो लेवल चेंज होता है उनका नाम चेंज करके सीनियर डायरेक्टर लोग, सीनियर डायरेक्टर होते हैं चेंज करके। ऐसा करने से मैं हमको पता चलता है, हम दोनों को पता चलता है हमारा ग्रुप में कितना अचीवर्स है, कौन सा अचीवर, और उनको कौन सा अचीवमेंट के लिए हमको बोलना पड़ेगा और हम उनके लिए क्या प्लानिंग देंगे। इसे सोचकर मैं ये सब होमवर्क करती हूँ। फील्ड वर्क तो मैं करती थी, लेकिन अब कोरोना के सिचुएशन में मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। और अब घर में मैं मेरा पर्सनल ग्रुप में कोई जो भी बोलेगा, जो भी प्रोग्राम, चाहे प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन बोलेगा, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन और हमारा जो भी प्रोग्राम, प्लान प्रेजेंटेशन मैं करती थी। और उसके बाद हम तो ये होता है होमवर्क, तो होम मेकर करना चाहिए, हाउस वाइफ करना चाहिए, वो तो करते हैं। लेकिन फील्ड में मैं फील्ड वर्क करने में मैं माहिर हूँ। और सुबह 4 बजे हमारा शुरू हो जाता है जर्नी, और वो घर में करती है उनका काम ज्यादातर। फील्ड में कभी कभी वो भी जाती है मेरे साथ, और वो घर में काम करती है तो मैं फील्ड में उतर जाता हूँ। और फील्ड में जाके मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे फील्ड में जाके बुनियाद सेशन के बाद फिर प्लान शो डेमोन्स्ट्रेशन। और प्लान शो करने के लिए 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी मैं पैदल में चलते जा रहा हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कार में एसी में जाता हूँ तो कभी पैदल में जाना भी पड़ता है, क्योंकि फील्ड वर्क यही होता है। और मेरा ख्याल में मैं तो बोलूं, फिजिकल तो काम करना चाहिए और डिजिटल भी करना चाहिए, और होमवर्क के साथ फील्ड वर्क भी करना चाहिए। मतलब पुस्तकस्तत्व विद्या पर हस्तगत विचदनं कार्य काले समत्पन्ने नशा विद्या न तद्धनम। मतलब ये होता है कि हम ज्यादा सीखेंगे, लेकिन नॉलेज डाइजेशन कर लेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा बात है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुर्गा। मतलब ये शेर कितना भी ताकतवर हो, कितना भी उनको शिकार पता हो, लेकिन वो घर से नहीं निकलेगा और बाहर नहीं जाएगा और शिकार का पीछे नहीं दौड़ेगा तो कभी भी नहीं मिलेगा, खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो मतलब ये होता है कि हमको फील्ड वर्क, होमवर्क दोनों का करना चाहिए, और फील्ड वर्क से ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और ये भी होता है मेंटली करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और खटिया लेके ये बिजनेस नहीं बढ़ेगा, सर को खटाना पड़ेगा। और ये सर खटा के हम काम करना पड़ता है, दिमाग को लगा के काम करना पड़ता है, लेकिन दिल के साथ करना पड़ता है। और ये एसोसिएशन, ये तो गया एसोसिएशन के बाद आता है जो रिलेशन। ये रिलेशन सबके साथ हमारा अच्छा रहना चाहिए, और रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि हम ये रिलेशन विथ हमारा ऑफलाइन के साथ हमारा अच्छा रिलेशन, अच्छा जो सम्मान भी रहना चाहिए, क्योंकि ये सम्मान नहीं रहेगा तो हमारा एक अच्छा बुनियाद हम खड़ा नहीं कर सकते। और फ्रंटलाइन लीडर के साथ हमारा जो राइजिंग स्टार होते, कितना डाउन में हो, उनके साथ हमारा रिलेशन रहना चाहिए। और हम देखेंगे तो बहुत सारे लीडर का ये वसूल होता है, हमारा भी ये होना चाहिए। और डाउनलाइन लीडर, जो लीडर लोग होते हैं, उनके साथ भी अच्छा रिलेशन रहना चाहिए। और जो मैनेजर्स, ट्रेनर्स, ऑफिशियल स्टाफ, ये तो सबसे बड़ा बात है। हम काम करते हैं लेकिन सर्विस देते हैं कौन? ये जो कोरोना के सिचुएशन में हमको डेवलप करने के लिए सर्विस कौन दिया? यही मोदी कैरियर स्टाफ। रियली आई सैल्यूट ऑल दी मोदी कैरियर ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, मैनेजर्स, ट्रेनर्स। और समीर जी, जो हम आराम से सो जाते हैं, लेकिन समीर जी कभी भी नहीं सो पाते हमारा सपने को पूरा करने के लिए। इसलिए मैं बोलूं, सबके लिए तालियां होना चाहिए। रियली बहुत अच्छा मदद किए हमको जो ये कोरोना सिचुएशन में, और इनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा रहना चाहिए। रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो हमको जब नीड होता है, जब जरूरत होता है, हम उनको फोन करते हैं। कभी होली में
कभी दिवाली में, कभी न्यू ईयर में हमने कॉल किया, कभी मैसेज दिया हमारा ऑफलाइन लोगों को, या हमारा जो मैनेजर को, या हमारा जो ट्रेनर को? कभी दे के देखिए, उनका वो भी एक इंसान होते हैं, वो हमारे लिए कितना काम करते हैं आप देखिए। तो इतना काम करते हैं तो उनके लिए हमारा कुछ फर्ज बनता है ना। कभी गिफ्ट दे के देखिए अपना ऑफलाइन को, कैसा लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑफलाइन हमसे लेते नहीं, बहुत सारे देते हैं। जो जितना देते हैं ना, हम जिंदगी भर उनको कुछ देने से भी वो ये कर्जा नहीं चुका सकते। जैसे पापा मम्मी का कर्जा हम कभी भी चुका नहीं सकते, जैसे ऑफलाइन का कर्जा कभी भी चुका नहीं सकते। इसलिए मेरा सजेशन है, उनके साथ हमारा रिलेशन ऑफलाइन, डाउनलाइन और जो कंपनी स्टाफ, ये उनके साथ रिलेशन अच्छा रहना चाहिए। और इसके बाद ये होना चाहिए कि इमोशनल अटैचमेंट, मतलब ये सरेंडर हमको कर देना चाहिए। सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मतलब सबको मानिए कि फोकसिंग होना चाहिए और अनकंडीशनल ओबीडियंट फॉलोअर होना चाहिए, अनकंडीशनल ओबीडियंट फॉलोअर। 2016 से पहले मेरा मोदी केयर का जिंदगी और 2016 के बाद मेरा जिंदगी पूरा 180% चेंज। क्यों? क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया मेरा ऑफलाइन लोगों के पास। मैंने जो पापा मम्मी के बाद मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, मेरा सब ऑफलाइन का फोटो रख के मैं पूजा कर रहा हूँ, वो मेरा परिवर्तन हुआ था। मैं इमोशनली ये बिजनेस को किया और इमोशनली सरेंडर कर दिया और इमोशनली रिलेशन रखा मेरा ऑफलाइन के साथ। अभी भी आप पूछिएगा तो सब ऑफलाइन मेरा बोलेंगे कि पुनः 100% चेंज हो गया। यस, मेरा चेंज लाया, सरेंडर मैंने कर दिया और सबमिशन भी मैंने कर दिया। सबमिशन, उड़िया में एक कहावत है, मुंह मले कृष्ण को पाइबू, मतलब मेरा अंदर में जो मैं रहता है ना, मैं जब मर जाता है ना, वो भगवान कृष्णा को मिल जाता है। मतलब ये मैं छोड़ के हम को बोलना पड़ेगा, तभी हम हमारा इमोशनल अटैचमेंट रहेगा सबके साथ। और सबसे बड़ा बात है कि ऑफलाइन के साथ सरेंडर होना चाहिए, ऑफलाइन को सबमिशन करना चाहिए, नहीं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे बड़ा बात है, हम आप सब जानते हैं कि रामायण का हीरो मेरा ख्याल से हनुमान जी होते हैं, और ये जो महाभारत का हीरो मैं मानता हूं अर्जुन जी को। तो अर्जुन जी जैसे एक अच्छा जो डिवोटी थे, और हनुमान जी भी एक अच्छा डिवोटी है, लेकिन हनुमान जी का ज्यादातर जगह में मंदिर होता है, लेकिन अर्जुन जी का क्यों नहीं? क्योंकि अर्जुन जी सभी टाइम आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट में ही समझ रहे थे, लेकिन हनुमान कभी भी आर्गुमेंट नहीं किए थे। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, हनुमान जैसा अनकंडीशनल ओबीडियंट फॉलोअर हमको बनना है और सरेंडर करके आगे जाने से बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो इमोशनल अटैचमेंट, ये हार्ट टू हार्ट रहना चाहिए, हार्ट टू हार्ट। ऐसा मतलब नहीं है कि हम दिखावा करेंगे, हम दिखा के कुछ करेंगे, नहीं, ये पूरा हार्ट टू हार्ट रहना चाहिए कि मेरा कंपनी का स्टाफ मेरा यानी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा गाइड वो है। मेरा आप देखेंगे, मेरा जितना कंपनी का स्टाफ होते हैं उनको मैं गाइड बोल के लिखा, और मेरा जितना ऑफलाइन है मैं किसी को गुरु, किसी को गाइड, किसी को मेंटर, ऐसे सब लिखा। क्यों लिखा? मेरा दिमाग का जो माइंडसेट मेरा चेंज होना चाहिए। मेरा माइंडसेट चेंज होने से मैं मैं दूसरे को बोलूं। लेकिन जो मेरा ख्याल से, बिफोर गोइंग टू बिल्ड बिजनेस आउटसाइड, बिल्ड इनसाइड एंड फास्ट, बिकॉज इफ यू विल कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ, देन यू विल कंफर्टेबल विथ अदर्स, अदरवाइज इट इज क्वाइट पॉसिबल टू डू बिल्ड बिजनेस इन अदर्स। ये सुनो, तो ये सही बात है। तो मैं खाली इतना बोलूं, डाउनलाइन को भी अपना पार्टनर, अपना बिजनेस पार्टनर, फैमिली मेंबर जैसा सोचने से ये इमोशनल अटैचमेंट रहना चाहिए। ये जो कोरोना का सिचुएशन में मैं बहुत सारे लोगों को मदद किया, जो मैं पीएम केयर, सीएम केयर को दिया, फिर भी मेरा ऑनलाइन का बहुत सारे मदद मैंने भी किया था। क्यों? क्योंकि ये मेरा जो ऑफलाइन का हिसाब से मैंने किया, ये नहीं, एक इंसान का नाते। हमारा गुरु मिस्टर प्रमोद आचार्य सभी टाइम बोल रहे, जितना इनकम कर रहे 10% जो कंट्रीब्यूट करने के लिए, डोनेशन देने के लिए, ये सब हमको भी करना चाहिए और ये इमोशनल होके करना चाहिए। और सभी का कोई बुराई होता है या कोई मेडिकल केस होता है, तो उसी टाइम में हमारा प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट हमारा फैमिली मेंबर के साथ
सभी टाइम रहना चाहिए, और ये इमोशनल अटैचमेंट। और सबसे लास्ट में मैं इतना बात बोलूं, ये जो ARE सभी टाइम जरूरत है। ये ARE एसोसिएशन, रिलेशन, इमोशनल अटैचमेंट, ये तीनों का सभी टाइम जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जरूरत होने से हम इमोशनल हो जाएंगे, नहीं, जरूरत नहीं होगे तो हम रूड हो जाएंगे, ये होने से कभी भी आगे नहीं जा सकते। ये जो एसोसिएशन के लिए और रिलेशन के लिए और इमोशनल के लिए एक बात मैं फाइनल में बोलूं कि वी आर डूइंग दिस बिजनेस टू create relation. We are doing this business to create relation. We are not doing this business to do business. We are doing this business to create relation. We don't keep relation to do business. Yes, हमारा दिमाग में रहेगा तो एक दिन हम बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे लोगों का हम हीरो बन जाएंगे और मॉडल भी बन जाएंगे। और सबसे बड़ा बात है, प्रमोद सर हम बहुत सारे टाइम बोल रहे, अपना अपलाइन को हीरो बना दीजिए, बाद में मेक योर डाउनलाइन हीरो, अपने आप हीरो बन जाएंगे। थैंक यू गुरुमा, ये तक इतना तक हमारा था। और रियली वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू निशांत जी, सुरेखा मैम, सिमी जी, और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिए थे हमारा सर, रियली बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था सर। और सभी पार्टिसिपेंट को हमारा प्यार भरा नमस्कार कि आपने इतना टाइम हमको सुना, और बहुत आगे हमको जाना है क्योंकि हमारे पास गुरु माँ है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे, हम आगे बढ़ेंगे। और आज हम सबसे ज्यादा खुशी क्यों है, क्योंकि हम ये जो आज गुरु माँ का इतना अच्छा प्रोग्राम में हमको मौका मिला। थैंक यू ओवर टू यू दी होस्ट।